वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जी। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट डे है आज और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होने वाली है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड ब्रेन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद दिमागी बीमारियों और दीगर अफ़ाल के बारे में आगाही फैलाना है। रवां साल वर्ल्ड ब्रेन डे का जो थीम है वो ब्रेन हेल्थ एक्सेस फॉर ऑल है। पाकिस्तान में एक अंदाजे के मुताबिक अगर हम बात करें तो 15% जो हमारे नौजवान हैं वो डिप्रेशन, एंजाइटी और दीगर जो नफ्सियाती मसाइल हैं उसका शिकार है। पाकिस्तान में ज़हनी अमराज मजमूई बीमारियों के तकरीबन 4% से ज़्यादा हैं और ख़वातीन में ख़ास तौर पर अगर बात करें तो ये तादाद ज़्यादा है। दिमागी सेहत तमाम लोगों के लिए बुनियादी इंसानी हक़ है। अच्छी ज़हनी सेहत हमारी मजमूई सेहत और तंदुरुस्ती के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आपका ब्रेन सही होगा तो फिर आपकी पूरी बॉडी भी ठीक तरीके से काम करेगी। हम में से हर कोई कहीं ना कहीं जो मेंटल हेल्थ है उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो मुतासिर है किसी ना किसी चीज़ से। कोई इजहार कर देता है और कोई नहीं करता और वो फिर मनफी सोच रखकर ख़ुद को मेंटली डिस्टर्ब कर लेता है। इस हवाले से हमने बात करनी है और इंतहाई पर्टिनेंट गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रेहाना रहीम मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं इंटरनल मेडिसिन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। ये जो वर्ल्ड ब्रेन डे आज सेलिब्रेट किया जा रहा है, बेसिक मकसद तो ये है कि जो दिमागी बीमारियाँ उस हवाले से भी बात की जाए और ख़ुसूसी तौर पर मेंटल हेल्थ के हवाले से बात की जाए। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि एक्सप्रेस टीम ने जो है मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है। वर्ल्ड ब्रेन डे जो है बेसिकली हर साल 22 ऑफ द जुलाई को जो है हम सेलिब्रेट इसीलिए करते हैं ताकि हम लोगों में मैक्सिमम अवेयरनेस पैदा कर सकें इन तमाम डिजीज़ से रिलेटेड। अब इसके लिए मैं थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री पे जाऊंगी कि जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी है ये 2014 के अंदर इस्टेब्लिश हुई थी। इन्होंने जो है मेंटल हेल्थ और जो अदर ब्रेन डिजीज़ हैं इनकी अवेयरनेस को लोगों के अंदर आम करने के लिए 22 ऑफ द जुलाई जो है डे फिक्स किया था वर्ल्ड ब्रेन डे के नाम से। तो वर्ल्ड ब्रेन डे के हवाले से जो है हम जो आज बात करने जा रहे हैं उसमें दिमागी बीमारियां भी हैं, इसके अलावा जो है मेंटल डिजीज़ भी हैं। इन दोनों के ऊपर हम बात करेंगे क्योंकि एक ब्रेन जो है हमारे जिस्म का इम्पॉर्टेंट सेंटर है जो हमारी पूरी बॉडी को लेके चल रहा होता है और इसके जो की कंपोनेंट्स हैं जिनको ये कंट्रोल करता है उसके बारे में मैं बात करूँगी। सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉग्निटिव हेल्थ। कॉग्निटिव हेल्थ में हमारा आ जाता है हम सोचते जो हैं, समझते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, मेमोरी हमारी और डिसीजन मेकिंग जो है ये सारा हमारा दिमाग के अंदर प्रोसेस हो रहा होता है। सेकंड नंबर पे आती है इमोशनल और मेंटल हेल्थ जिसके बारे में अभी आपने बात की है। तो मेंटल हेल्थ अगर आपकी अच्छी होगी तो आपके जो इमोशंस हैं वो एक रेगुलेशन में रहेंगे। आपका जो है स्ट्रेस को मैनेज करने की पावर बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और आपस में जो कम्युनिकेशन होता है विद अदर पर्सनस वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। इसके बाद आती है हमारी मोटर हेल्थ। मोटर हेल्थ भी हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा होता है। लाइक जैसे मैं अब आपसे बात कर रही हूँ, मेरा दिमाग इस वक्त वर्किंग में है, ठीक है। मोटर हेल्थ मेरा कोऑर्डिनेशन जो है, बैलेंस जो है दिमाग के साथ बात करते हुए, ये सारी मूवमेंट्स जो हैं ये हमारी ब्रेन से कंट्रोल हो रही हैं, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी सेंसरी हेल्थ। सेंसरी हेल्थ में लाइक हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर कुछ खाते पीते हैं तो हम उसको उसका टेस्ट फील करते हैं, ठीक है। टच वाली जो सेंसेशंस है ये हमारी सेंसरी हेल्थ ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द ब्रेन। इसके बाद आ जाता है हमारा सोशल एंड बिहेवियरल हेल्थ। उसमें आती हैं हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं विद द मतलब सोशल एक्सपोजर होता है, हमारे रिलेशनशिप्स जो होते हैं ये सारे ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। ये कंपोनेंट्स हैं हमारी ब्रेन के जो जिनको सारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। तकरीबन आपकी पूरी लाइफ ही है जो उससे कंट्रोल हो रही है। तो ये बताइएगा कि डॉक्टर साहब कितना ज़रूरी है मेंटल हेल्थ। जो एक ख़ास डिबेट हम देख रहे हैं कि एक डिबेट जो पहले मौजूद नहीं थी वो अब शुरू हो गई है, लेकिन कुछ लोग इसके जो नाकिद हैं वो ये कहते हैं कि जो स्ट्रेस है वो एक इंडिकेटर है कि समथिंग नीड टू बी डन और अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो आप वो काम कर नहीं पाएंगे। तो इस स्ट्रेस को हैंडल ना करने से क्या आप लोगों को इस तरफ भी धकेल नहीं रहे कि भाई कोई ज़िंदगी में कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है? तो इसके ऊपर क्या कहेंगे? अच्छा देखिए, जो हमारी मेंटल हेल्थ है, अगर हम बाकी सारी चीज़ों को छोड़ के मेंटल हेल्थ के बारे में बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा आगाही की ज़रूरत है क्योंकि इसी को जो है हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा इग्नोर किया जाता है क्योंकि एवरी पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम द इमोशनल डिस्टर्बेंसेस हैं, स्ट्रेसेस हैं लाइफ में और हर इंसान की लाइफ में स्ट्रेस है इन डिफरेंट फॉर्म्स और अब उसको मैनेज कैसे करना ये किसी को भी नहीं आता होता। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इस सोशल मीडिया टीम के ज़रिए पैगाम देना चाहूँगी
ہر اس بندے کے ساتھ جو اگر کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ کو ایموشنل اسٹریس ہے, آپ سے اسٹریس مینجمنٹ نہیں ہو رہی, یا کسی بھی قسم کا جو آپ کی ہینڈلنگز ہیں, سوشل ہینڈلنگز ہیں, انٹرپرسنل ریلیشن شپس ہینڈلنگز ہوتی ہیں, اگر وہ آپ کو کہیں پہ مسئلہ آ رہا ہے اور آپ مینیج نہیں کر پا رہے, تو آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جو لائسنس ڈاکٹرز ہیں ان چیزوں کے, ان سے لازمی جو ہے رابطہ کریں. ان کی بھی تو تعداد بڑی کم ہے نا, 1000 کے قریب ہوں گے رجسٹرڈ جو ہمارے پاس ماہر نفسیات ہیں, لیکن جو پیشنٹس ہیں ان کی تعداد زیادہ. بڑی سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے. امپورٹنٹ چیز جو ہم نے مجھے لگتا ہے کہ ضرور بات کرنی چاہیے, جب ہم مینٹل ہیلتھ کی بات کر رہے ہیں, میں نے ذکر کیا کہ خواتین کی تعداد زیادہ ہے جو ڈسٹرب ہیں مینٹلی ایموشنلی. تو خاص طور پر ایک فیز آتا ہے پوسٹ پارٹم ڈپریشن جس کو ہم نام دیتے ہیں. بہت ساری خواتین کو اس کا علم ہوتا ہے, ان کی فیملیز کو بھی پتہ ہوتا ہے, وہ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں, لیکن بہت ساری جگہوں پر اس کا علم بھی نہیں ہوتا اور اس کے اوپر بات بھی نہیں کی جاتی. میرے خیال سے تو سوشل ٹیبوز میں آ جاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا, یہ کہاں ہوتا ہے. تو اس پر کتنا زیادہ ضروری ہے فوکس کرنا اس خاتون کا بھی, اس کی فیملی کا بھی. اچھا, سب سے پہلے آپ نے بات کی کلینکل سائیکالوجسٹ اینڈ سائیکیٹرسٹ کے بارے میں. دیکھیں, تعداد کے اوپر ڈپینڈ نہیں کرتا, یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا. سب سے پہلے تو ہمیں لوگوں کے اندر اویئرنیس پیدا کرنی ہے کہ یہ بیسیکلی ہے کیا, اس کا جو ہے بنیاد کیا ہے, یہ کیوں اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, ان چیزوں کو ہم سمجھیں. بعد میں جو ہے ان چیزوں کو کہ کلینکل سائیکالوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ جو ہے ان کو یوٹیلائز ہم نے کیسے کرنا ہے وہ ایزیلی ہو جاتا ہے. سیکنڈ آتی ہے مینٹل ہیلتھ آف دا مدرس یا جو فیمیلز ہیں, یہ زیادہ افیکٹ ہوتی ہیں. اس سے کچھ فیکٹرز ہیں. سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹر آتا ہے فیمیلز کے اندر ہارمونل چینجز آتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آج کل کی جو فیمیلز ہیں وہ ڈبل جابس کر رہی ہیں. ایک فیملی ہے, کڈز ہیں, اس کے علاوہ جو ان کی ورک پلیس ہے, یہ تینوں پریشرز اس کو اکیلے ہینڈل کرنے ہوتے ہیں, اور اس کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ان ایموشنز کو جو ہے ٹائملی ریگولیٹ کر سکے, اگر اس کو نہیں پتا ہاؤ ٹو ہینڈل دا اسٹریس اور مینیج دا تھنگس. لیکن ڈاکٹر صاحبہ یہ آپ کی بات درست ہے, خواتین کی شاید تعداد زیادہ ہو لیکن مرد بھی پیچھے نہیں ہیں. اس میں مردوں پر بھی بہت زیادہ جو ہے ڈپریشن ہے اور مختلف چیزوں کے اسٹریس انزائٹی موجود ہے, جس کا مینٹل ہیلتھ کی ڈبیٹ کے ساتھ ہی جو ہے کوئی نہ کوئی افاقہ ہو سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے, ہمارے ناظرین تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کا ضرور خیال رکھیں. بریک کے بعد حاضر ہوں.